तुम्हारा हर उत्कर्ष तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। अब क्या करें? आप चिंता न करें दानवराज, दैत्य गुरु की धमकियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यदि उनमें शक्ति होती तो कुछ करके दिखाते। स्वयं शक्तिहीन है और दूसरों की शक्ति की चर्चा करते हैं। अब आप चिंता का त्याग कर भावी योजना का विचार करें। हाँ यश, हमें ऐसा ही करना। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, धन्य भाग, समरण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव मित्र रम करम। ये देव ऋषि नारद है, जगत के सभी प्राणियों का चिंतन करने वाले हैं, तीनों लोगों में सदा भ्रमण करने वाले हैं और त्रिदेव के परम प्रिय देव ऋषि नारद। नाम देवर्षि। कल्याण भव। क्या दैत्य शुक्राचार्य यहाँ आए थे? वे कुछ ही समय पहले यहाँ से रुष्ट होकर गए हैं। रुष्ट होकर चले गए? अरे रुष्ट होकर क्यों गए हैं? उन्हें दानव बंधुओं और हमारी मित्रता पर आपत्ति थी, किंतु हमें यक्षराज की मित्रता पर गर्व है, इसीलिए वो क्रोधित होकर चले गए। नारायण नारायण। तो क्या तुम्हें उनके क्रोध की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता करके क्या करेंगे? चिंता तो दानवराज तुम्हें करनी ही नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध की नहीं, भगवान भोलेनाथ के क्रोध की। जिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से तुम चिंतित हो, स्वयं वे भी भगवान भोलेनाथ के क्रोध से चिंतित रहते हैं। वैसे अपनों से बड़ों के क्रोध से चिंतित रहना ये शुभ लक्षण एवं हितकारी भी है। तो है देव ऋषि, किंतु वर्तमान परिस्थिति में आप हमारा मार्गदर्शन करें। दानव बंधुओं को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए बिना दानव वंश की वृद्धि एवं उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए तुरंत तपस्या करने का आयोजन किया जाए। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं शीघ्र ही तपस्या आरंभ करूंगा देवर्षि। हम ब्रह्मा जी से अवश्य वरदान प्राप्त करेंगे। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंचअग्नि प्राप्त अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हे अग्निदेव, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंचअग्नि संपूर्ण वन प्रदेश में गूंज उठे। रंभ करम्भ एकाग्रचित होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप में संलग्न हो गए। दानव अपने लक्ष्य को पाने हेतु कुछ भी कर सकते हैं, परंतु देवगण भी अपने क्रियाकलापों के कारण अपने लक्ष्य से स्वयं ही दूर हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति देवराज इंद्र की। वे सब कुछ भूलकर सदा की भांति इंद्र सभा की अप्सराओं के नृत्य में देवी शची के साथ आनंदित हो गए। प्रतीत होता है आपको भी मेरी भांति देवताओं
की ये विलासप्रियता देखकर आश्चर्य एवं पीड़ा हो रही है। तुम्हारा अनुमान सत्य है ना? देवगुरु, मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इन्हें भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं। ये सोच रहे हैं कि गरुड़ को परास्त कर देने मात्र से ही दानव समाप्त हो। और वे स्वर्ग पर कदापि अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इनकी निश्चिंतता और भोगवृत्ति से तो यही प्रतीत होता है नारद कि इन्होंने स्वर्ग पर आए दानव संकट को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। किंतु हमें तो स्वर्ग का भविष्य सुखद दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो मैं यहाँ आया था देवराज इंद्र को सावधान करने। किंतु समझ गया आपके इस किंतु का अर्थ मैं समझ गया देवगुरु। देवराज को इस समय सावधान करने का अर्थ है उन्हें नष्ट करना। देवगुरु, जब योगी भोग में निमग्न हो तो उसे योगी का योग संदेश प्रिय नहीं लगता। नारायण नारायण, अतः इस समय मौन रहना ही उचित होगा। किंतु नारद, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए थे? देवगुरु, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोलेनाथ देवताओं से प्रसन्न नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होने का कारण? भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मकरण को तपस्या करने का संदेश देने के लिए स्वयं मुझे वहां भेजा। इस समय मैं वहीं से आ रहा हूँ। चलो एग्जाम का रिवीजन शुरू। सोडियम प्लस क्लोराइड, सॉल्ट वाला